विधायक हरीश शाह के खिलाफ एक बात दायर किया है, उसमें आदेश हुआ है मुकदमे का, क्या है पूरा मामला बताइए। मामला ये कि हरीश शाह के विधायक जो है ना, ये 2022 में विधायक चुने गए थे। तो इन्होंने इनके भाई पहले से ही वहाँ पे भू माफिया बड़े स्तर पे, इनकी नजर मेरी जमीन प्रॉपर्टी पर थी। तो उन्होंने उसको लेके कई बार हमने दबाव भी बनाया लेने के लिए, लेकिन हमने बेचने से इनकार कर दिया इनको। तो इन्होंने इधर उधर से दबाव बनाने के बाद इन्होंने हमसे कहा कि दे दो, फिर हमने इनसे 80 लाख रुपए इनसे रेट मांगे। तो इन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने हमारे घर पे आना शुरू कर दिया। आने के बाद इन्होंने कहा चल के मगर नहीं देनी है तो चल के घर पे हम विधायक जी से मना कर दो चल के। तो हमारे बाबा और पापा और मैं और चचेरा भाई हम इन लोग के घर पे पहुंचे थे, आदर्श नगर के घर पर। तो वहां जाके इन्होंने पूछा कि हाँ कितने बेचोगे। फिर हमने बताया कि इतना 70 करोड़ कुछ की बनेगा कि हम उतने बेचेंगे, लेकिन नहीं। फिर इन्होंने 16.5 करोड़ में फाइनल करी। फिर सत्येंद्र से इन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए एडवांस दे दो इन्हें और 2-4 दिन में इनसे एग्रीमेंट करा लेते हैं। बाकी यानी एग्रीमेंट टाइम पे 40% इन्होंने नगद देने को कहा, बाकी सब इन्होंने जैसे बैनामा होता जाएगा वैसे पैसे देते जाएंगे। फिर उसके बाद इन्होंने बगैर 40% का पैसा 1 रुपए ना देके जबरन हमसे एग्रीमेंट कराने का दबाव बनाने लगे। और फिर इसी बीच उन्होंने पापा के पास, पापा यानी सर्विस करते थे, वहां गए थे ये लोग। वहां जाकर चचेरा भाई हमारे पापा के साथ ही रहता था बचपन से हमारे साथ ही, उनके साथ उन्होंने वहां गाली गलौज करके आए। जाके ये लोग हरिशंकर व्यास वगैरह, सत्येंद्र, अनेकपाल वगैरह ये लोग वहां पहुंचे थे। वहां जाके फिर रोहित ने भी विधायकों को गाली वगैरह दे दी थी। तभी दूसरे दिन आके ये लोग रोहित को वहां से उठा के ले गए ममता लॉन पे। वहां जाके रोहित के साथ उन्होंने मारपीट की। तो ये सोच के लोग ये मारपीट की सर मैं ललित उनका लड़का सगा लड़का समझ के उन्होंने उसके साथ ही मारपीट की वहां पे। तो उसको इतना हड़काया, उसने आगे अगले दिन आके उसने फांसी लगा लिया, आके सुसाइड कर लिया आगे हमारे यहाँ पे। उसके फिर उन्होंने चाची से मिलके उन्होंने उनपे हमारे खिलाफ ही उल्टा चाची ने इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी कोर्ट वाले में, लेकिन किसी ने नहीं सुनी इनकी। फिर उन्होंने विधायक ने इनको हाथ रख के उनसे कह के फिर हम लोगों 5 लोगों मुकदमा उजानी कोतवाली ने लिखवा दिया था। अब जो 22 दायर किया है उसमें आपने क्या दायर किया है, क्या है? ऐसी नौबत क्यों आई कि आपको कोर्ट जाना पड़ा मुकदमा लिखवाने के लिए विधायक के खिलाफ? फिर उन्होंने हम पे झूठे मुकदमे 376 का मुकदमा मुझे झूठा कायम करा के उन्होंने 3 दिन में थाने में मुझे पिटवाया। फिर जबरन इन्होंने जब तक प्रॉपर्टी मेरी ले नहीं ली तब तक मुझे छोड़ा नहीं इन लोगों ने। फिर उन्होंने मेरी पत्नी के साथ भी गलत किया। उसी से मुझे बर्दाश्त न होने का फिर उनके मैंने कार्रवाई करना शुरू की। बस। तो आपकी पत्नी के साथ कहाँ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था? अब लास्ट टाइम मुझे पहले का तो पता ही था, लेकिन लास्ट टाइम इन लोगों ने जब मुझे पता लगा, मैंने पूछा कि इतने टाइम कराते कहाँ गए थे, तो मैंने लड़के वगैरह की कसम दी। तो इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे बुलाया गया। तो कहा गया था कि अपनी सास को, अपनी पति को समझाओ कि हमारे विरुद्ध कोई कार्रवाई ना करे, नहीं तो अन्यथा तुम्हें जान से मर दो। जो केस पहले बंद हो चुके हैं उन्हें रीओपन करा के दोबारा कार्रवाई करके जेल भिजवा दिया जाएगा। की घटना को अंजाम दिया गया था वो कौन सी जगह पर दिया गया? और पहली घंटा के लिए जहाँ मुझे यहाँ से सिविल लाइन थाने से उठा के ये लोग ममता ले गए, तो वहां की मेरी पत्नी बताया वहां पे मेरे साथ एक बार किया गया। और दोबारा भी जल्दी नहीं यहाँ कैंप कार्यालय में भी इन 2 लोगों ने बताया। मैंने कसम दी थी तो बताया कि आनंद प्रकाश अग्रवाल और हरीश साकी ने उसके साथ बलात्कार किया। माता जी बताइए, ये विधायक के खिलाफ आपके बेटे ने मुकदमा दायर करवाया है, तो ये क्या पूरा मामला है? मामला प्रॉपर्टी का था। तो प्रॉपर्टी की वजह से इसने जो कुछ हमारे ऊपर जो किया, अत्याचार किया, मेरी बहू के साथ दुष्कर्म किया, सारा इसने प्रॉपर्टी की वजह से। प्रॉपर्टी नहीं मिली तो इसने ये कर्म किए। 2 साल इसको लगातार प्रताड़ित करते हुए हो गई मुझे। आखिर ये इसने मेरी बहू, मेरी यानी सब कुछ इसने, पैसा इज्जत सबसे खो दिया इसने मुझे। तो कहाँ बुलाया था विधायक ने आपकी पुत्रवधू को? पहले तो बुलाया था ममता लॉन में, जो इधर बुधाई रोड पे है, ममता लॉन में बुलाया था। तो और लोग भी शामिल थे क्या विधायक के साथ? हाँ, हरिशंकर व्यास और सत्येंद्र और बरेली का वो मनोज गोयल बरेली का। लगभग कितने लोग शामिल थे इसमें? ये 5-6 लोग थे, 5-6 लोग थे इसमें। दुष्कर्म की जो वारदात हुई है हाँ उस समय थे। हाँ उस समय विधायक के कैंप कार्यालय पर हुई थी या वहां पर हुई है ममता लॉन में? ये ममता लॉन में भी हुई और कैंप कार्यालय में भी हुई। दोबारा ये मतलब ये लोग आए दिन हम इतने परेशान थे
कि हम ये सोचते थे किसी तरह से निपट जाए लड़का, क्योंकि लड़के को इतने छोड़ रहे थे ना, लड़के को बार बार, लड़का हमारा बीमार व्यक्ति है, ये किडनी का भी पेशेंट है, हार्ट का भी पेशेंट है। तो उसको क्या अगवा कर रखा था आपके लड़के? हाँ, अगवा कर रखा था, सिविल ड्रेस में अगवा कर रखा था, हमें तो पता भी नहीं था। हम अपना घर छोड़ के नंद के घर पे रह रहे थे बुद्ध विहार में। इस पूरी घटना के बीच में आप लोगों ने पुलिस से क्या मदद मांगी? पुलिस से आपको क्या मदद मिली? पुलिस ने मदद, पुलिस तो सत्ता पक्षी विधायक था, उसी की मदद में थे, मेरी मदद में थे कब? पुलिस से मदद, पुलिस तो और प्रताड़ित कर रही थी, पुलिस ने तो और प्रताड़ित किया है, पुलिस ने मदद की है। मनोज कुमार से कहा, वो सीओ है वो जानी का, कह रहे वो पैसे वाली पार्टी है, तुम क्या कर लोगे, उसका फैसला कर लो। क्या केस का आदेश होने के बाद में किसी प्रकार की धमकियां वगैरह मिल रही हैं क्या आपके परिवार में? हाँ, आ रही हैं, आ रही हैं, अभी भी आ रही हैं, क्या नहीं डायरेक्ट नहीं आ रही हैं, घुमा फिरा के आ रही हैं। केस वापस ले लो। हाँ, आ रही है अभी भी। कभी कुछ ये वाला केस मतलब ओपन करा देंगे, वो वाला केस ओपन करा देंगे, इस तरह की धमकी आ रही है। जो मामला चल रहा है, क्या है पूरा मामला और आप पे जो आरोप लगे हैं वो क्या है? देखिए, मुझे आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चला है मेरे खिलाफ कोर्ट में कोई प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें कोर्ट ने संज्ञान लिया है, और कोर्ट ने संज्ञान लिया है। मुझे ये पूर्ण रूप से झूठा फंसाने की एक बड़ी साजिश है, मेरी राजनीतिक छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मैं एक सामान्य परिवार से भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते और विधायक तक का मैंने सफ़र तय किया है, तो इसलिए मेरी अब तक की बेदाग छवि, मैंने राजनीति 25, आप लोगों के साथ देख रहे हैं आप सब लोग, 20-25 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, तो इसके पीछे एक षड्यंत्र है, और षड्यंत्र के तहत मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस घटना से मेरा किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। अभी जो कोर्ट ने आदेश कर दिया है, उसके बाद आपने जानकारी जुटाई है, क्या आपके बाद मामला सामने आया है, आपने क्या समझा है इस पूरे मामले को? देखिए, ये प्रॉपर्टी की बार बार बात इसमें आ रही है, प्रॉपर्टी की बात आ रही है, इस प्रॉपर्टी की से भी मेरा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। एक बरेली की फर्म है, उस फर्म के नाम इसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, उन लोगों ने इनसे ख़रीदा है, उसका 1 नंबर में सारी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, 1 नंबर में सारा उसका लेन देन हुआ है, सारा बैंक में सारी अकाउंट की डिटेल है, उसमें मेरा कोई कहीं तक लेना देना, ना मेरे नाम कोई प्लाट है, ना मेरी पत्नी के नाम कोई प्लाट है। मेरे अगर नाते रिश्तेदारों ने कुछ प्लाट लिए भी हैं तो उन्होंने ईमानदारी से एक एक पैसे की रजिस्ट्री की कराई है और उसका पैसा दिया है। कितनी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, आपने जानकारी जुटाई है? तो लगभग इस फर्म के द्वारा इस व्यक्ति ने करीब 50-60 रजिस्ट्रियाँ की हैं। भाई, हम पे बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि विधायक जी ने सस्ते में ये काम करा दिया। भाई, मैं कैसे करा सकता हूँ, आप बताइए। जिस व्यक्ति ने 2022 से लेके 24 तक रजिस्ट्रियाँ कर रहा है, रजिस्ट्री जाके एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगभग 50-60 बार वो रजिस्ट्री जाके उसने अलग अलग नामों से रजिस्ट्रियाँ की हैं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ ये? और आप मेरी सब लोग छवि के बारे में जानते हैं, मैं कैसी छवि का व्यक्ति हूँ। इसने पहले भी प्रार्थना पत्र दिया था, जो आप बता रहे हैं 2 प्रार्थना पत्र। हाँ, ये भी इसने जो मुझ पर आरोप लगाए हैं वो सारे आरोप निराधार हैं। इससे पहले इसने जो आईजी के यहाँ एप्लीकेशन दी है, एसएसपी के यहाँ एप्लीकेशन दी है, जो 2-3 प्रार्थना पत्र दिए हैं, उन प्रार्थना पत्रों में भी इसने अपनी प्रॉपर्टी का जिक्र किया है और उस प्रॉपर्टी के बारे में कहा है मेरी प्रॉपर्टी सस्ते में बिकवा दी गई। उस प्रॉपर्टी से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है और उसमें इस घटना का कोई, भाई जब तू लगातार एसएसपी के यहाँ जा रहा है, लगातार आईजी साहब के यहाँ जा रहा है, सब अधिकारियों से मिल रहे हो और तुम्हारे साथ ये 23/9 की घटना 17/9 की घटना दिखा रहे हो। इससे पहले 23/9 को IGRS जो आया है उसमें बैठ के सीओ के यहाँ इन सब के दोनों जो जिस माधव इंफ्रा और ये लोग बैठ के जाके वहाँ इनके बयान होते हैं सीओ ऑफिस में। तो आप बताइए
वहाँ बैठे हैं 23/9 को घटना दिखा रहे हैं 17/9 की, तो उसमें जो है आप पहले नहीं बता सकते मेरे साथ ये घटना हुई है। तो निश्चित रूप से इन चीज़ों से ये दिखाई देता है ये घटना पूरे षड्यंत्र के तहत बनाई हुई घटना है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। दुष्कर्म का आरोप लगा रहे हैं वो। उन्होंने जो उनका प्रार्थना पत्र वो देखा है कि 17 तारीख के लिए कि मैंने किसी तरीके का कोई गलत काम का आरोप जो उन्होंने लगाया है वो एकदम निराधार है। मैं आप लोग हमारी राजनीति एक लंबे समय से आप लोगों के साथ हैं, देख रहे हैं, मैं साफ सभी स्वच्छ छवि से काम करता हूं, मैं जनता की सेवा के लिए निरंतर तत्पर रहता हूं। ऐसे में कौन है इसके पीछे? इस षड्यंत्र में कोई पार्टी के लोग भी शामिल हैं? अब देखिए ये पुलिस का काम है, माननीय न्यायालय का मैं सम्मान करता हूं, न्यायालय ने कोई आदेश दिया है उसका पालन होगा और पुलिस ये आगे जांच का विषय है, ये इस जांच में पूरे षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश होगा और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मुझे न्यायपालिका पर और पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि मेरे साथ निश्चित रूप से न्याय होगा। अगर इसमें एफआईआर दर्ज हो जाती है फिर आपका अगला कदम क्या रहेगा? क्या बचने के लिए आप? मैं तो कहता हूँ फिर क्या है, जांच सब कुछ जांच होगी और जांच में मुझे पूरा भरोसा है, निष्पक्षता के साथ जांच हो। मैं यही तो चाहता हूँ निष्पक्षता के साथ जांच हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। किसी भी संस्था से आप जांच कराने को तैयार? बिल्कुल एकदम तैयार हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई डर नहीं है।